अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग दुबई जॉब ढूंढने आना चाहते हैं, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और जॉब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो पूछते हैं कि बता दें कि आसानी से जॉब कहाँ मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग कोशिशें करते हैं और वापस चले जाते हैं और वो उसके बाद थोड़ा बुरा भला कहते हैं दुबई को या यूएई को कि नहीं मिली, मुश्किल है, जॉब नहीं मिलती। दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे तो स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। स्ट्रगल, पैसा और पेशेंस, ये चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप मूव फॉरवर्ड कर सकेंगे। अच्छा, अब आसानी पैदा कर देते हैं, थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जॉब ढूंढी जा सकती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हर बंदे के माइंड में होता है ना, वो ये होता है कि मैंने दुबई जाना है या यूएई जाना है और वहाँ पे मैंने कोई सा भी वीज़ा ले लेना है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने कोई मेडिकल में कोई प्रोफेशन पढ़ा हुआ है किसी चीज़ को, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, कोई भी सिनेरियो है, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। बट सबसे पहला जो आसान बात होती है ना हमारे ज़हन में, वही होती है यार कोई भी कंपनी वीज़ा दे दे, बस वीज़ा मिल जाए, उसके बाद मैं टिक जाऊँगा, फिर लेटर ऑन अपनी फील्ड के अंदर जो है ना वो मैं कन्वर्ट कर लूँगा। और बहुत सारे लोग करते भी ऐसा है, लेकिन इसमें भी मुश्किलात आती हैं। तजुर्बा हमारा किसी और फील्ड में है, जॉब हम किसी और फील्ड में ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पे भी हमें नाकामी मिल रही होती है। अभी इसको थोड़ा सा अगर मैं ब्रेक डाउन करके तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ ना, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है और बड़े लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ है। तो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर आने से पहले। अगर स्ट्रैटेजी नहीं बना के आओगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब जॉब ढूंढनी है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि कहीं पे भी जॉब मिल जाए। आप आईटी प्रोफेशनल हैं फॉर एग्जांपल, बट आपको दुबई में यूएई में वीज़ा चाहिए, सो आप टिक जाएँ और लेटर ऑन जो है ना वो आप अपने हिसाब से अपनी फील्ड को चेंज कर लें। अव्वल तो जो बात मैं बताने लगा उसके बाद अक्सर लोगों को इतना मज़ा आएगा कि जब उस चीज़ का चस्का लगता है ना आपको, उसके बाद बंदा जॉब चेंज करता ही नहीं है। वो कहता है जॉब के अलावा ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। खैर, ब्रेक डाउन करता हूँ आसानी से। दुबई की जो रियल इस्टेट मार्केट है ना वो बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। ये आने वाले कई सालों तक, मोस्ट प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट डिकेड, अभी तक कहीं नहीं जा रही। नॉट ओनली दुबई, अब अगर आप रासल खैमा चले जाएँ, अबू धाबी चले जाएँ, अजमान, शारजा, ऑल ऑफ दी एमिरेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरीके से अपनी रियल इस्टेट को बूम कर रही हैं और दुनिया भर से रियल इस्टेट एजेंट्स जो है ना वो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। और रियल इस्टेट एक ऐसी फर्म है यहाँ पर जहाँ पे आपको जॉब मिलना बहुत आसान होती है। अब आप लोगों ने करना ये है, वो लोग जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन लेवल बेटर है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बात करूँगा मैं। हर बंदा भी फिट इन नहीं हो सकता। यहाँ पर बहुत सारे लोग रेंटल का काम करते हैं इंटरनेशनल सिटी जैसी जगहों पे या दूसरी ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोकल लोगों को 500 या 1000 दिरहम कमीशन के ऊपर जो है ना वो रेंट आउट करते हैं अपार्टमेंट्स। बट वो एक बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए मामलात चलते हैं। लेकिन अगर ग्रो करना है ना, बड़े सही लग्जरी लेवल को इंजॉय करना है, तो फिर एक्चुअल रियल इस्टेट है। यहाँ पर ना बिजनेस बे है। बिजनेस बे इज़ अ प्लेस जहाँ पर जो रियल इस्टेट का हब है। पाकिस्तान से आने वाले हो, थोड़ा सा रियल इस्टेट को पहले तो स्टडी कर लो एंड आफ्टर दैट 2 मंथ का बजट रखने की बजाय ना 2 मंथ का या 3 मंथ का विजिट वीज़ा होता है, जो कि यूजुअली हम इस हिसाब से अपना बजट सेट करके आते हैं। आपको विजिट वीज़ा मिल गया तकरीबन 50, 60, 70 हज़ार रुपये में या 1 लाख रुपए के इन बिटवीन। आपने टिकट करवा ली, उसके बाद आप यहाँ पे 2 मंथ का सिर्फ अपने फूड एंड ट्रैवल का खर्चा लेके आते हो। यार वो फूड एंड ट्रैवल के खर्चे को ना थोड़ा ज़रा 6 महीने में एटलीस्ट एडजस्ट कर लो किसी ना किसी तरीके से खींच खाँच के, क्योंकि यू नीड टू सर्वाइव एटलीस्ट 5 to 6 मंथ इन रियल इस्टेट। यहाँ पर आते हो, बिजनेस बे में घुस जाओ, इतनी कंपनीज़ हैं हर सोसाइटी में। बाकायदा सिर्फ बिजनेस बे ही नहीं है, अगर आप अजीज़ी वाली साइड पे चले जाएं, यू नीड टू फाइंड आउट द लोकेशंस एज वेल। ठीक है, जेवीसी है, जुमेराह लेक टावर्स है, हर जगह पे रियल इस्टेट कंपनीज फैली नहीं है। रियल इस्टेट कंपनीज में बीइंग एन एजेंट ऑनलाइन सर्च करो और फ्रेशर्स हायर कर रहे होते हैं, हर कंपनी हायर कर रही होती है। वी आर लुकिंग फॉर फ्रेशर्स। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आप मार्केटिंग करना जानते हैं, अगर आप बेचना जानते हैं, आपको कंपनी वीज़ा दे देगी डेफिनेटली 2 मंथ या 3 मंथ के ट्रायल पे। क्योंकि जब भी आपको हायर किया जाता है तो 6 मंथ का एक प्रोबिशन पीरियड या 3 मंथ का या 6 मंथ का प्रोबिशन पीरियड होता है जिसमें आप इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, आपको वो समहाउ सेव करना पड़ता है। और अक्सर रियल इस्टेट कंपनीज़ आपको जो है ना वो सैलरी पे करती हैं, बट वो कमीशन 50% या उससे कम कर देती हैं। अक्सर कंपनीज़ आपको जो है ना वो कमीशन पे करती हैं बट सैलरीज नहीं देती, लेकिन उसमें कमीशन का मार्जिन अच्छा होता है। अब होता ये है कि 6 मंथ तक आपने समहाउ सर्वाइव करना होता है रियल इस्टेट के अंदर। अगर आप 1, 2, 3, 4 डील्स भी क्लोज करने में कामयाब हो जाते हो ना, आप में कनेक्शंस बनाते हो, आपको बात करनी आती है, आपको फिरना आता है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो अपनी बजट को, अपनी जेब को थोड़ा सा निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, भाई कहीं नहीं जाओगे। 6 मंथ बाद लिटरली दुआएं दोगे कि भाई फाद भाई ने कोई कमाल टिप बताई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने यहाँ पर लोगों को ये करते हुए देखा है। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनके पास ये होता नहीं है, वो इतनी बजटिंग नहीं लेके आते, तो फिर उसके बाद मसला होता है, उनको जॉब नहीं मिलती और वो वापस चले जाते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड देयर आर अदर फील्ड एज वेल। हर बंदा रियल एस्टेट नहीं कर सकता,
बट जो लोग, ये सिर्फ एक टिप है, लेटर ऑन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं बाकी टिप्स जो है ना कि दूसरी जगह कौन कौन सी हैं, आईटी की फील्ड के लिए कहाँ कहाँ जाना है, उन सारे मामलात को मैं कल डिस्कस करूंगा फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। बट जो मैंने अभी टिप आपको बताई है दैट्स द मोस्ट ईजीएस्ट वे। सिर्फ 6 मंथ तक का अपना बजट जो है ना वो थोड़ा निकाल लो और यहाँ पर रियल इस्टेट कंपनीज में आकर अप्लाई करो, जहाँ पे आपको विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है ना वो जॉब मिल जाए। कंटिन्यूसली एक ही जगह पे अप्लाई करो, रियल इस्टेट फर्म को पकड़ के रखो और बजट अपना 6 मंथ रखो। 6 मंथ तक सर्वाइव करो, डेफिनेटली इतने पैसे कमाओगे, कमाल पैसे कमाओगे। बाकी हर बंदे के अपने नसीब होते हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।